4 लाइनें आपके समक्ष रखती हूँ। घर परिवार सब पीछे छोड़ जो देश के लिए चलता है, घर परिवार सब पीछे छोड़ जो देश के लिए चलता है, वो सैनिक नहीं एक चलता फिरता मंदिर कहलाता है। वो सैनिक नहीं एक चलता फिरता मंदिर कहलाता है। 2 लाइनें और हैं अपने देश के सैनिकों के लिए। सीना तान खड़े सीमा पर जो तूफानों से लड़ते हैं, सीना तान खड़े सीमा पर जो तूफानों से लड़ते हैं, वही तो मेरे देश के वीर, वही तो मेरे देश के वीर तिरंगे को ऊंचा करते हैं, तिरंगे को ऊंचा करते हैं। देश के वीरों की बात की जाए और हम वीरांगनाओं का नाम न लें तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा जो है वो गलत हो जाएगा। तो देश की वीरांगनाओं पर भी एक कविता है, बहुत लंबी है लेकिन चंद पंक्तियां समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी के समक्ष रखूंगी। जब जब इतिहास के पन्नों पर, जब जब इतिहास के पन्नों पर अंधियारे बादल छाए थे, भारत की बहन बेटियों ने ही दीप जलाकर राह दिखाए थे। कभी झांसी बन तलवार उठाई, कभी झांसी बन तलवार उठाई, कभी दुर्गावती बन रण दहाड़ी, कभी अहिल्या बन न्याय की धारा, कभी कित्तूर रानी बन हिम्मत ललकारी। वो वीरांगनाएं जो आंसू कम साहस ज्यादा पहनती थी, वो वीरांगनाएं जो आंसू कम साहस ज्यादा पहनती थी, जो कंगन छोड़ कट्टार थाम धरती का गौरव करती थी, धरती का गौरव करती थी। वो जानती थी कि देश प्रेम कोई गीत नहीं, वो जानती थी कि देश प्रेम कोई गीत नहीं, यह अग्नि है जिसमें तपकर सोना भी पिघल जाए, जिसमें तपकर सोना भी पिघल जाए। यह ऐसी शक्ति है कि बेटी भी रण क्षेत्र में, यह ऐसी शक्ति है कि बेटी भी रण क्षेत्र में मां भारती पुकार हथियार उठा जाए, मां भारती पुकार हथियार उठा जाए। कविता लंबी है लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम।